आपका जीवन अमूल्य है, इसे व्यर्थ ना कीजिए या खत्म ना कीजिए, इसे खत्म करने का हक आपके पास नहीं है। हाय, मैं विनोद कुमार, आपका दोस्त। चलिए आज के वीडियो में जाते हैं। एक बड़ा सा जहाज बीच समुद्र में जा रहा है, हजारों लोग उसमें यात्रा कर रहे हैं। अचानक उस जहाज के कैप्टन ने आके बोला कि इस जहाज में कुछ गड़बड़ हो गई और ये जहाज डूबने वाले हैं, हम सब भी थोड़ी देर में मरने वाले हैं। तो लोगों ने पूछा कि इससे बचने का कुछ तरीका है क्या? तो कैप्टन ने बोला कि भगवान ही हमें बचा सकते हैं। तो सब लोगों ने भगवान से प्रार्थना करने शुरू कर दिया। तो उसमें एक व्यक्ति ने बोला कि सब अलग अलग भगवान से प्रार्थना करेंगे तो कौन सा भगवान सुनेगा? अगर कोई सुनेगा तो भी वो भी ये सोचेगा कि वो भगवान उसका हल कर देगा करके, कोई भी नहीं करेगा। तो ऐसा करते हैं कि सब मिलके एक ही भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो सब लोगों ने मिलकर गजानन जी को प्रार्थना करने का विचार किया, क्योंकि वही है एक विघ्नहर्ता। तो इससे बड़ा विघ्न क्या हो सकता है? तो सब लोगों ने मिलकर गजानन जी को प्रार्थना करते हैं। तो जैसे ही प्रार्थना करते हैं, थोड़ी देर में गजानन जी उस जहाज में प्रकट होते हैं। बहुत बड़ा सा विशाल शरीर, और उस जहाज में उतर के नाचने लगते हैं। तो जैसे ही वो नाचते लगते हैं, जहाज भी हिलने लगते हैं और थोड़ी देर रुक के एक आदमी को लेके उस जहाज से लेके समुद्र में फेंक देते हैं। फिर नाचना शुरू कर देते हैं। फिर एक आदमी को पकड़ के समुद्र में फेंक देते हैं। ऐसे करने लग गए। तो लोगों ने सब मिलकर किया, ये ऐसा क्या कर रहे हैं करके। हम तो उससे हमें बचाने के लिए उन्हें बुलाया तो वो खुद मार रहे हैं करके। फिर लोगों ने चिल्लाया कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, हमने तो आपको बचाने के लिए बुलाया और आप हमें खुद मार रहे हैं करके। तो फिर गजानन जी बोले कि आप भी क्या कर रहे हैं? तो आप भी हर साल मुझे नाचते नाचते समुद्र में फेंक रहे हैं, तो मैं भी समुद्र में फेंक रहा हूं। तो लोगों ने विचार करने लगे, हाँ हम भी तो हर साल गजानन जी को समुद्र में फेंकते हैं, है ना? आप भी विचार करते हैं ना, हर साल आप समुद्र में फेंकते हैं गजानन जी को। क्या ये सही है? चलो बताते हैं। हम गजानन जी को नहीं फेंकते हैं, गजानन जी को मूर्ति को फेंकते हैं समुद्र में। और मूर्ति को इसलिए हम फेंकते हैं, इसलिए उसको नष्ट करते हैं कि उस मूर्ति को हमने बनाया। तो जिस चीज को हम बना सकते हैं उसे मिटाने का हक भी हमारे पास है, लेकिन जिस चीज को हम नहीं बना सकते हैं उसे मिटाने का हक हमारे पास नहीं है। जैसे ये नेचर है, ये जंगल है, या जीव जंतु है, उसे हमने नहीं बनाया तो उसे मिटाने का हक भी हमारे पास नहीं है। जो चीज हमने बनाया है, जैसे मकान है, कार है या मोबाइल है, कुछ भी ऐसी चीज जिसने इंसान ने बनाया तो उसे मिटाने का हक इंसान के पास है। लेकिन जिसने इंसान ने नहीं बनाया, उस भगवान ने बनाया, उसको मिटाने का हक हमारे पास नहीं है। तो वो दूसरे की जान भी हो सकती है, अपनी खुद की जान भी हो सकती है। हमने हमारी जान हमने नहीं बनाई है, तो हमारा जान लेने का हक भी हमारे पास नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। ये जिंदगी हमारी नहीं है, उस भगवान ने बनाई है, तो इसे लेने का हक भी उसके हाथ में ही है, हमारे हाथ में नहीं है। उसने हमें बनाया है तो कुछ कारण के लिए बनाया है, तो उस कारण के लिए हमें रहना है और इस दुनिया को दिखाना है कि हम क्या है। तो इस जिंदगी को अच्छे से जिए, मजे से जिए।